Hello everyone, welcome back to one more lecture for UGC NET and JSET for paper 1. So in the last session we have done some basic concepts related to data interpretation. देखो हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन किया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो भी है एकदम स्ट्रेट अवे आपके पास आंसर है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस आंसर्स को ढूंढना है आपको। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है जब आप कुछ ट्रिक्स फॉलो करोगे। तो ये जो चैप्टर्स है ये जो 10 मार्क्स है ये बहुत ही इजीली आप स्कोर कर सकते हो। सो एज वी हैव गॉन थ्रू द लास्ट सेशन दैट देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। टुडे वी विल सॉल्व 2 डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। हम आज टेबल को सॉल्यूशन करेंगे, 2 टेबल, एक सिंपल टेबल, दूसरा कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमने आगे डिस्कशन किया है उसको थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डीआई का, वी नीड टू रिमेंबर एवरेज। इट इज अबाउट सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। Ratio, it is simply a comparison. And the third one we need to remember is percentage. X is what percentage of Y, X is what percentage more or less than Y, and the change in percentage. So these are the 3 most important aspects for data interpretation solution. For percentage, X is what percentage of Y. So we have a formula X upon Y multiplied with 100. X is what percentage more or less than Y? That is X minus Y upon Y multiplied with 100. And percentage change, final value minus initial value means change, जो भी change हुआ है वो divided by initial value multiplied with 100. As this is a percentage change, all are multiplied with 100. So these are the basics for data interpretation. See here, we have to analyze the data, read the questions carefully, try to understand the question, avoid unnecessary calculation. देखो इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, आप जितना एक्यूरेट क्वेश्चन को समझोगे, आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने में कुछ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ, अगर आपने क्वेश्चन एक बार समझ लिया तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है अननेसेसरी कैलकुलेशन आएंगे नहीं। देन वी हैव टू पे द अटेंशन टुवर्ड्स यूनिट्स यूज एंड लर्न टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज। उसके नियर अबाउट वैल्यूज हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये कैसे होगा, आप 1-2 बार ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख लोगे और आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बी सीरियस। अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 1-2 वीडियो से 1-2 एग्जाम्पल से आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये सीरियस इंस्ट्रक्शन है। अगर आप प्रिपरेशन करते हो, सीरियस प्रिपरेशन करते हो, तो आपको कंटिन्यूअस हर रोज 1-2 टेबल को लेना है, उसका एनालिसिस समझना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के हमारे जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक सिंपल टेबल का। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। See here, study the following table and answer the following questions. The table shows about the number of people using BSNL, Jio and Airtel service center. See, this units is 1000. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल मतलब 2015 BSNL ये जो 30 है वो 30 नहीं है, वो 30,000 है। ठीक है, सो दिस इज आवर टेबल। वी हैव ईयर्स, BSNL in thousands, people using BSNL services, people using Jio services and people using Airtel services. तो ये हो गया हमारा सिंपल टेबल। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन, सी ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा टेबल है और उसका हमें इंटरप्रिटेशन करना है। लुक एट हियर क्वेश्चन, what is the average number of people using mobile services
ऑफ जियो ऑल ईयर्स टुगेदर। देखो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जियो, ये है जियो वाला कॉलम, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो आप, ये जो है इसका एवरेज करना है हमें। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट कैलकुलेटिंग द एवरेज। सो 50 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 30, ये जो है सभी अमाउंट डिवाइडेड बाय 6, सो विल गेट द आंसर 40,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 40,000। देखो ये बहुत ही सिंपल है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बहुत ही सिंपल है। आपके दिमाग में या फिर आपके अगल बगल में जो बंदे रहते हैं जिनको ये मैथमेटिकल नहीं आता है, वो बोलते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही हार्ड है। मैं बोलता हूं ये हार्ड नहीं है। हाँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो यहां पे हमने क्या करा, क्वेश्चन समझा, एवरेज निकाला, हमें हमारा आंसर मिल गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of people using all three services center in 2018, थ्री सर्विस सेंटर इन 2018 मतलब ये वाला 20, 40 एंड 30 is what percentage of total number of people using this service in 2019। अभी 18 के परसेंटेज और 19 के परसेंटेज, ये हमारे ऑप्शंस है A, B, C, D। तो यहां पे 2018 है उसके परसेंटेज और 2019 के परसेंटेज। सी हियर, दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ x ऑन y। अभी x हमारा क्या है, 20 प्लस 40 प्लस 30, ये हमारा 2018 वाला है जो x, 2019 वाला है वो y। तो इसको हम टोटल करेंगे। सो टोटल ऑफ 2018 दैट इज x 90, टोटल ऑफ 2019 दैट इज y 180। नाउ इफ वी यूज द फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ x ऑन y, फॉर्मूला क्या था, x अपॉन y मल्टीप्लाइड विथ 100, x अपॉन y मल्टीप्लाइड विथ 100। सो वी हैव 90 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड विथ 100। सो द आंसर इज 50। सो करेक्ट ऑप्शन इज A, 50%। सो इट इज आवर आंसर, एकदम इजी, डन। मूविंग टूवर्ड्स द next question, the number of people using BSNL, number of people using BSNL, तो ये BSNL वाला in 2017, 16 and 15 together। देखो यहाँ पे 17, 16 और 15 मतलब इन तीनों साल का 2015, 16 और 17 का टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग BSNL। तो सिंपली इट इज अबाउट टोटलिंग, तीनों से अगर हम टोटल करेंगे 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, सो द आंसर इज 80। सो करेक्ट ऑप्शन इज A, 80,000 पीपल। क्लियर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एयरटेल सर्विस सेंटर इन द ईयर 2016 टू ईयर 2015। अभी 16 का 15 में रेशियो दिया है, किसका, एयरटेल सर्विस। तो देखो ये एयरटेल है, ये 16 है 30,000, ये 15 है 20,000। सो 30,000 इज टू 20,000। सो द रेशियो इज 3:2, रेशियो इज 3:2। ऑप्शन सी। क्लियर, बहुत ही इजी है, समझो आप। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of people using Jio service center in 2020, Jio 2020 that is 30,000 and the previous year is equal to Jio service center 2020 और उसके previous year का टोटल क्या है, मतलब ये है 50 और 30 का टोटल दे के रखा है हमें। सो द टोटल इज 80,000, 30,000 प्लस 50,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज D, 80,000। देखो बहुत ही इजी है, इट इज वेरी इजी। क्लियर। सो दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल टेबल। मूविंग टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स टेबल, see here, study the table and answer the given question।
figures regarding number of cars produced and sold. The unit is given 1 lakh in lakhs per year. We have year, company A production sales, company B production sales, company C production sales, company D production sales. ठीक है, 4 कंपनी है, उसका प्रोडक्शन और सेल्स दे के रखा है इन लैक्स फॉर 2016, 17, 18, 19 एंड 20. मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर. सी हियर. देखो हमने जो बात की है पहले क्वेश्चन को समझना है. लुक एट द क्वेश्चन हियर. फर्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी. कंपनी सी मतलब ये वाला पोर्शन इन बोथ द ईयर्स 2017 एंड 20 टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए इन बोथ द ईयर 2017 एंड 19. देखो ये क्वेश्चन क्या है, रेशियो है. कंपनी सी का प्रोडक्शन 2017-20 और कंपनी ए का सेल्स 2017-19. सो अगर हम क्वेश्चन इजीली समझेंगे तो कंपनी सी का प्रोडक्शन 3.1 लाख, 2.3 लाख, उसका रेशियो निकालना है कंपनी ए के सेल्स से 2017 और 2019 का. सी हियर, इट इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ रेशियो. कार प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी इन 2017-20 इज 5.4 lakhs and cars sold by company A, that is 4.2 lakhs. Now if we find out the ratio, it is 5.4 lakh is to 4.2 lakh, so the ratio is 9:7. Simplest form, 9:7. So the correct answer is option C, 9:7. Clear? This is question 1. क्वेश्चन समझना है हमें. अगर आप क्वेश्चन को समझते हो तो सॉल्यूशन एकदम इजी हो जाएगा. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज. देखो आया परसेंटेज चेंज, x minus y upon y multiplied with 100. What is the percentage change in total number of unsold cars for company C? Unsold cars for company C in the year 2019 as compared to previous year. मतलब 2019 और 2018 कौन सी कंपनी है? कंपनी C. See here, this is production, this is sales. हमारा क्वेश्चन क्या है? अनसोल्ड कार. तो पहले तो हमें अनसोल्ड कार आइडेंटिफाई करनी है. सी प्रोड्यूस 2019 3.3 lakhs, sales 2.8 lakh, so unsold 50,000. For 2018 produce 3.1 lakh, sales 3.0 lakhs मतलब 3 lakhs, तो unsold 10,000. Now 50,000 for 2009, 50,000 is X, 10,000 is Y. What is the formula for percentage change? X minus Y upon Y multiplied with 100. So if we put 50,000 and 10,000 in the formula, 50,000 minus 10,000, that is 40,000 upon 10,000 multiplied with 100, will get the answer 400% increase. So the correct answer is option D, 400% increase. क्वेश्चन को समझना है सिर्फ, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल द गिवन कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2018. 2018 का टोटल सेल्स. ऑप्शंस है हमारे पास A, B, C, D. See here, this is about sales of all the companies. So here yellow indicates the sales, 2 lakhs plus 1.2 lakhs plus 3 lakhs plus 4.8 lakhs. We have to simply add all the sales of 4 companies for 2018.
So we'll get the total of 11 lakhs. So the answer is option D is the correct answer, 11 lakhs. Moving to next question. What is the average production of company A overall years? Average of company A. कंपनी ए प्रोडक्शन का एवरेज, तो हमें सिंपली ये इसका ऐड करना है डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, सी हियर इट इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन. सो पहले टोटल प्रोडक्शन 13.9 lakhs. देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज, दैट इज 13.9 डिवाइडेड बाय 5. सो द आंसर इज 2.78 lakhs. ये आपको कैलकुलेट करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है. अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही इजी होने वाला है. मैंने पहले भी आपको बोल के रखा है, अगर आप अच्छे से मार्क्स मतलब 10 आउट ऑफ 10 चाहते हो तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2.78 lakhs. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कंपनी ए? Ratio of total sales of company A to the sales of company D, A or D, for the year 2017, 19 and 20 together. 17, 19 और 20, 18 नहीं है. तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? सेल्स कंपनी A और कंपनी D का रेशियो, तो हम ऐड करेंगे. कंपनी ए का टोटल 6 lakhs, 1.9 lakh प्लस 2.3 lakh प्लस 1.8 lakh. वैसे ही कंपनी डी का टोटल 4.7 lakh प्लस 4.5 प्लस 4.8 lakhs. So 6 lakhs, 14 lakhs. If we convert this into ratio, we have 6:14, that comes to 3:7. So the right answer is A, 3:7. देखो यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है. हम लोगों ने क्या करा है, हमने सिर्फ क्वेश्चन को समझा है और जो नंबर्स हमें चाहिए उस पे ध्यान दिया है और हमारा आंसर्स इजीली मिल रहा है. ठीक है, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स हमने निकाले हैं वो कैसे निकाले? विद द हेल्प ऑफ 3 formulas: एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज. परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज चेंज. क्लियर? सी हियर, विल रिकैप द शॉर्ट ट्रिक्स. फिर से एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं. एवरेज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. रेशियो, इट इज कंपैरिजन. एंड इन परसेंटेज वी हैव x is what percentage of y, x is what percentage more or less than y, and percentage change in x and y. Clear? So these are some basic criterias, basic knowledge you need to remember for solution of data interpretation chapter for the 10 marks for UGC NET and GSET. In the next session, we'll do some more examples about data interpretation. Till that, thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.